हाय ऑल। गुड मॉर्निंग। जो लोग अभी ज्वाइन किए उन लोगों के लिए गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? ऑल गुड। यस सर। चलिए एक बार लंबे सांस भर के उसके बाद ओम का उच्चारण करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट ऑल योर वरीज एंड ऑल योर एंजाइटी स्ट्रेस। सांस भरते हुए हर ऊर्जा को शरीर के कणिका को पहुंचाएंगे। सांस छोड़ते हुए हर तनाव, हर चिंता, हर दुख सबको छोड़ देंगे। Now breathe in to chant Om. जली मुद्रा या नमस्कार मुद्रा में आ जाइए और महागायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। बहुत ही ज्यादा ऊर्जा देने वाली ये ब्रह्म मुहूर्त के समय में बहुत ज्यादा इसका फायदा मिलता है। ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षे यमामृतम्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमयम्। हरि ओम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेनं योपाकरोतुं प्रवरं मुनीना पतञ्जलि प्राञ्जलिरानुतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्ण वासुदेवाय नमः। ओम नमो वेंकटेशाय। ओम नमः शिवाय। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश्वराय नमः। ओम पवनसुताय नमः। ओम अंजनी सुताय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्यसु सर्वदा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। राम सिया की। ओम सिया राम नमः। ओम राधे कृष्ण नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे। बो डाउन। आगे झुक जाएंगे।
मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, अतिथि देवो भव. All Veda, Vedantas, Bhagavad Gita, Ramayana, Mahabharata, all Vedas, all Upanishads, all the Smritis, all the Samhitas, all the Darsanas, all the Puranas, every granth, every text, all religion text, all our Purvajas knowledge, all our teachers' knowledge, which have enlightened us, which teaches us the path of dharma, righteousness, to everyone will do pranam. And the ultimate goal of yoga and Ayurveda, stay healthy, stay long, and in the path of dharma, achieve the ultimate goal of moksha, liberation from birth cycle. Jai Guru. सॉरी, थोड़ा ज्यादा लेट हो गया आज, लेकिन कोई नहीं, अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दूंगा मैं. सब्जेक्ट आपका आज क्या मैं मैसेज डाला था, आज का सब्जेक्ट? Relationship between yoga and Ayurveda. एक्सलेंट. तो आप लोग पहले बताएंगे, सच में कुछ योगा और आयुर्वेदा का रिलेशन है, कि ऐसे एक टॉपिक बना दिया है कि एक क्लास ले लें बोल के? कुछ है? इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन योगा एंड आयुर्वेदा? जी संगीता जी, जी बताइए. सर वो दोनों ही लाइफस्टाइल हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द वेद्स एंड द पुराण्स. भगवद गीता, ये हमारा लाइफस्टाइल है, दोनों हैंड इन हैंड चलेंगे, एक के बगैर दूसरा इनकम्प्लीट है. यस, एक्सलेंट. तो आप जैसे बोले, आयुर्वेदा अगर आप देखेंगे, वो खान पीन पद्धति, एक लाइफस्टाइल, अपने अंदर का सप्त धातु, मल का प्रोसेस, अपना नर्वस सिस्टम में कहाँ कौन सा फायदा देगा, ओके, ऋतु का हिसाब से कैसे करेंगे, दिनचर्या कैसे करेंगे, उन सब के बारे में है. एग्री? ऑल एग्री? लेकिन अगर आप योग में भी देखेंगे, वही चीजें हैं इनडायरेक्टली. कैसे? कौन से समय में आपका पावरफुल है? तो आयुर्वेदा बोलता है ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त. योगा बोलता है ब्रह्म मुहूर्त. हाँ, योगा और थोड़ा मेडिकल एस्पेक्ट्स को, इसको उसको लिंक कर रहा है, क्योंकि ना आप ना जो आयुर्वेदा से अच्छा हेल्थ बोल रहे हैं, योग भी बोलता है कि फिजिकली वेलबींग, मेंटली वेलबींग, एंड आपका इमोशनली वेलबींग, सोशली वेलबींग, वो सब रहना है, देन ओनली आप स्पिरिचुअली वेलबींग हो सकते हैं. तो आयुर्वेदा भी दैव तत्व है, दैव उत्पत्ति है, ब्रह्मांड के सृष्टि में ही आया था. वही चीज आपका योग में भी है. योग भी ब्रह्म उत्पत्ति है, सृष्टि का उत्पन्न के टाइम हिरण्य गर्भाय के समय से इसका दैव उत्पत्ति हुआ है. तो दोनों सेम, दोनों मोक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों स्टे हेल्दी बोल रहे हैं, दोनों होलिस्टिक अप्रोच के बारे में बोल रहे हैं, जीवन का पद्धति के बारे में बोल रहे हैं. ओके, एनीवन हु इज नॉट कंफर्टेबल विथ हिंदी, आपको इंग्लिश बोलना के लिए कहीं अगर आप बोलेंगे, आई कैन रिपीट अगेन. सब कैमरा ऑन करेंगे और अच्छे से इन्वॉल्व होंगे. ओके, वी ऑल विल पार्टिसिपेट विथ ए कंप्लीट कमिटमेंट. हाँ, मुझे अभी आप लोग का व्यू देना पड़ेगा. जैसे देखिए, आपका वात पित्त कफ और पंचभूतों का रिलेशन बताता है आयुर्वेदा. एंड आपका सतो तमो रजो गुण, सात्विक राजसिक तामसिक, और पत्या अपत्याहार, जो आयुर्वेदा भी बोलता है और ये भी बोलता है. और उससे आपका ये बोलता है कि अन्नमय कोश, जो आपका तैत्तिरीय उपनिषद में है. तो अन्नमय कोश जो है आपका ग्रॉसिएस्ट बॉडी, मतलब आपका स्थूल शरीर है. और आयुर्वेदा पूरा बोलता है वही कि जैसा अन्न वैसा मन. तो दोनों में सामंजस्य है, दोनों में दिनचर्या, हॉलिस्टिक वे, प्रिवेंटिव चीजें हैं, मतलब रिएक्टिवली आप नहीं करते हो, पहले ही एक ऐसे जीवन पद्धति जीते हो कि आपका बीमारी ना है. वात पित्त कफ के हिसाब से आपको, और पंचभूतों को ध्यान रखते हुए आपको जीवन शैली रखना है. और उस हिसाब से अगर आप वात प्रकृति हो, तो उसको कम करने वाला खाना. अगर सीजनली अगर वात बढ़ जा रहा है, तो उस टाइम में क्या एक्शन लेंगे. और आपका सब चीज फिर बोलता है सुस्त रहना है. और अगर आप आयुर्वेदा का अगर सोर्स देखेंगे, ब्रह्मा जी ज्ञान दिए थे, धन्वंतरी उनका देवता है, विष्णु जी ही क्रिएट किए थे उनको. और अगर आप ये देखेंगे योगा, वो ब्रह्मा जी ही ज्ञान दिए थे अपने बेटे को, फिर वो आया था ऋषि लोगों को, कैस्केड हुआ था.
अगर आप देखेंगे योगा के बारे में, द्वापर युग में स्वयं लॉर्ड कृष्णा, भगवान श्री कृष्णा ही इसका डायलॉग जो है अर्जुन के साथ किए थे, कुंती पुत्र के साथ, वही डायलॉग कैप्चर हो गया भागवत गीता में, भीष्म पर्व में। और अगर आप देखेंगे, वेदा से हमारा सब वैदिक योगा वगैरह था वेदा के समय में। अगर आप यहाँ देखेंगे, हमारा जो आयुर्वेदा है वो अथर्ववेद का ही एक एक्सटेंशन है या उपवेद है। तो है योगा का और आयुर्वेदा का कुछ संपर्क है, ये मानते हैं आप लोग? डू यू एग्री कि मैं जबरदस्ती मना दे रहा हूँ? आप लोग फील कर रहे हो कि मैं मना दे रहा हूँ? हाँ सर, पूरा लिंक है। पूरा लिंक है। एकता जी, रश्मि जी, मानसा जी, मानस जी, ऑल प्लीज स्विच ऑन कैमरा और आप बात करेंगे। ऐसे अगर मैं ही बोलता रहूंगा फिर 3-4 घंटे का क्लास मैं कैसे लूंगा? मैं सुबह 4:30 से शुरू किया, 10:30 तक मैं ही बोलता रहूंगा, तो क्या होगा? मैं बोर हो जाऊंगा। तो क्या होगा? आप लोग भी थोड़ा बात करेंगे, आपका विचार क्यों ना, इट्स ए बोथ साइड इंटरेक्शन। और ना, आपको लग रहा है कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, नहीं, मैं आप लोगों से भी सीख रहा हूँ। आई एम ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम यू। वाई इट इज, आप लोग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से हो, कोई डॉक्टर हो, कोई होम मेकर हो, किसी का कोई अलग अनुभव है, आप भी एक जीवात्मा हो, आप भी भगवान के एक अंश हैं। तो आपका 1-2 मिनट का एक बात से मुझे शायद कुछ और नया चीज मेरा रिसर्च में मिल जाए। वॉट एवर आई एम डूइंग रिसर्च, जैसे कल का सेशन में एक मैम आए थे, सी इज मोर इनटू आयुर्वेदा, आपका पंचकर्मा का सब करवाता है। सो सी शेयर वेरी लॉट ऑफ गुड थिंग्स टू आवर होल क्लास। वैसे आप लोग अगर आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस, आपके चीजें बताएंगे, डेफिनेटली वो मुझे वैल्यू ऐड करेंगे। ठीक? हाँ, बताइए और क्या क्या रिश्ता हो सकता है आयुर्वेद में और आपका इसमें, योग में? 3 टाइप्स ऑफ शरीर आई टोल्ड, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। आयुर्वेद में भी वही है। अगर आप जैसे खान है वैसा आपका स्थूल शरीर बनेगा। स्थूल शरीर मीन्स दिस। और आपका ईच ईच ऑर्गन को स्पिरिचुअल वेलबींग होने के लिए पहले आपका शरीर शुद्ध होना चाहिए। षट कर्मा के बारे में बताया गया। वैसे आयुर्वेद में देखेंगे पंचकर्मा के बारे में बताया गया। हम लोग वहां बोलते हैं, हाँ, जल नेति सूत्र नेति, यहाँ बोलते हैं नास्य, वहां बोलते हैं शरीर का क्लींसिंग के लिए आपको, मतलब षट कर्मा में बहुत सारे प्रोसेस हैं, बस्ती धोती एंड ऑल, इसमें भी वो है। ये थोड़ा आयुर्वेदा का फॉर्मेट में है, थोड़ा सिंपल प्रोसेस है जिसमें एक डॉक्टर या आयुर्वेद डॉक्टर एंड दे विल टेक केयर। और इसमें हम लोग एक योग शिक्षक के गाइडेंस में करते हैं, एक एक्सपर्ट के गाइडेंस में करते हैं। तो वो भी आपका शरीर को पूरा क्लीन करने के बाद ही आपका मन शुद्ध होगा। मन अगर शुद्ध है और है, देन आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं बोलूंगा आयुर्वेदा एंड ए, क्या बोलते हैं उसको, टॉम एंड जेरी, मतलब बोथ आर लाइक कजिन्स, बोथ आर लाइक सिबलिंग्स। दोनों ही एक कॉइन के दोनों तरफ के पार्ट है। अगर ये दोनों मिलके ही एक आपका प्रॉपर जाता है, तो आयुर्वेदा बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी गुड। वैसे वो योग के साथ पूरा लिंक रखता है। डू यू एग्री? और कुछ ऐड करना चाहेंगे रश्मि जी? कैमरा ऑन कीजिए, कुछ बात नहीं कर रहे हैं, बताइए। और कुछ संपर्क है, कुछ है? क्योंकि ना, एंड ऑफ द डे आप बोलिए, मैं ज्यादा पैसा वगैरह कमा लिया और रोज बीमार हूँ, मेडिकल या कुछ सफरिंग हो रहा हूँ, तो वो मेटेरियलिस्टिक चीजों का मैं क्या करूंगा? कोई फायदा नहीं। ठीक है। Yeah. तो आप लोग तभी कुछ चीजें एंजॉय कर पाओगे जब अंदर से खुश हो, व्हेन यू आर ब्लिस्ड। आप में अंदर में एक आनंद है। वो आनंद कौन सा होना चाहिए? स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म का आनंद। उससे बड़ा आनंद जीवन में कुछ भी नहीं। और आपको और एक चीज में मैं बोलूंगा, आप लोग उसको ना बोलेंगे सर आज बहुत ज्यादा डरा दे रहे हैं आप। नहीं डरा रहा हूं, एक ही सच है, जन्म और मृत्यु। ये चीज को आपको मानना पड़ेगा। और एक ग्रॉसियस्ट बॉडी जो है पंचभूत से बना है, पंचभूत से विलीन हो जाएगा। जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं, जो डेजिग्नेशन देख रहे हैं, जो अपने, मेरा पति, मेरा बेटा, नहीं तो मेरी वाइफ, मेरे पिता, माता पिता, सब जीवात्मा है, अपना रोल के लिए आए हैं, खत्म होगा चले जाएंगे। अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। पंचभूत से शरीर बना है, पंचभूत में मिल जाएगा। अगर कुछ आपके साथ जाएगा, वो क्या है? सत्कर्म, आपका कर्माशय, जिसमें आपका कर्म स्टोर हुआ है।
द रिपोजिटरी ऑफ योर कर्मा क्रेडिट पॉइंट्स। और पूर्व जन्म के जो जो कर्म है, 84 लाख जोनी के बाद हमारा मनुष्य जन्म, और मनुष्य जन्म भी कितना बार ले चुका है पता नहीं, तो वो सब कर्म संचिता कर्म में स्टोर होके है, क्रेडिट पॉइंट, पाप पुण्य सब है। और इस जन्म आप लेते ही आपका प्रारब्ध कर्म शुरू हो गया। तो आप जैसे जैसे किए हैं वो प्रारब्ध के थ्रू आपका समय आने तक एक्टिव होगा। तो प्रारब्ध कर्म इस जीवन का, और अभी का जो कर्म अभी जो कर रहे हैं उससे आपका आगामी कर्म निर्धारित होगा। और आपके साथ अगर कुछ जाएगा, आपका एक कर्मा क्रेडिट पॉइंट्स, और उससे धारण होगा कि आप फिर से जन्म लोगे, नीचे के जोनी में जाओगे, और एक बार कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा होके जन्म होगे, या और एक बार मनुष्य जन्म लेके और दुखदाई करोगे, या इससे और बेटर मनुष्य जन्म लोगे, या अगर आपका सब कर्मा से न्यूट्रलाइज हो गया तो मोक्ष का प्राप्ति करोगे। सर मोक्ष क्या है? नया आयुर्वेदा क्लास में मोक्ष कहाँ से आ गया? है उसका लिंक है मुमुक्षुत्वा। आप अगर आज से सोचने लगे हैं मैं एक जीवात्मा हूं, मैं एक आत्मन हूं, ब्रह्मन का हिस्सा हूं, मैं यम नियम पालन करते हुए, योग विद्या को ब्रह्म विद्या भी बोलते हैं, तो ब्रह्म विद्या के हिसाब से धर्म का पालन करते हुए जब मैं ये सब चीजों को अप्लाई करूंगा, ये एक एक लेडर है, ये एक एक आपका स्टेप है, इन सब चीजों को अप्लाई करते करते जब आगे जाएंगे, तभी हमारा प्राण शक्ति कहाँ से जाता है? अपना शरीर का प्राण निकाल दिए तो हम डेड बॉडी है, तो प्राण शक्ति कहाँ से निकलता है जनरली? कहीं भी एक, कोई भी एक एग्जिट से निकल जाता है। लेकिन अगर नीचे से एनएस एरिया से निकला, फिर से आपको जन्म लेना पड़ेगा, पापी हैं आप, भोगी हैं। अगर आप योगी हैं, अगर आप धर्म के मार्ग में चले हैं, अगर निष्काम कर्म किए हैं, अगर मानव का सेवा किए हैं, अगर आप भगवान चिंतन किए हैं, अगर आप ब्रह्म विद्या के हिसाब से चले हैं, भागवत गीता का नियम से चले हैं, ये जो ये पद्धति, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, कोई भी योग का मार्ग लिए हैं, राजयोग की स्थिति में गए हैं, तब भी जाके आपके सुषुम्ना में इनर मोस्ट एक नाड़ी है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्म नाड़ी। और ब्रह्म नाड़ी जो नीचे से जाके आपका सहस्रार चक्र के पास ओपन होता है, उसको ब्रह्मरांध्रा बोलते हैं। और ब्रह्मरांध्रा में जब प्राण निकल जाता है तभी आपको मोक्ष मिलता है। और ब्रह्मरांध्रा में जब निकलेगा, दैट इज लॉजिकल ओपनिंग। आप बोलोगे सर मुझे एक स्केलेटन निकाल के दिखाओ, ब्रह्मरांध्रा का ओपनिंग कहाँ है? कहाँ चक्र है? 2000 एनर्जी जंक्शन पॉइंट्स, दैट इज द सटल एनर्जी। और उससे जब प्राण निकलता है तभी जाके मोक्ष का प्राप्ति होता है। और मैं जैसे आपको पहले कुछ क्लासेस में जो मेरे योगा का स्टूडेंट रहे हैं, एकता जी हैं, रश्मि जी शायद भी हैं, ख्याति जी मुझे पता नहीं, वंदना जी मेरे स्टूडेंट है, संगीता जी भी है, राइट? आप लोग अटेंड, श्वेता जी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, शायद आप भी हैं। वाईबी के बैच के स्टूडेंट जो हैं उनको मैं कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोला हूं जो कि आज तक कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है। एक कोर्स आप ज्वाइन नहीं किए हो, एक कोर्स आप पैसा देके इच्छा से ज्वाइन नहीं किए हो, आपका संचिता कर्म का पुण्य, आपका प्रारब्ध एक्टिव हुआ है। सो सुप्रीम कॉन्शियसनेस हैज सिलेक्टेड यू ड्यू टू योर गुड कर्मा टू दिस पाथ। आप अगर सोचोगे, आपके गुरु, आपका पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कर्म का कुछ क्रेडिट पॉइंट्स है, और वो आपको इस मार्ग में ला दिया है, आप खुद चूज नहीं किए हो। और आप चीज भी बोल दीजिए, सर आप हमें ज्ञान दे रहे हो, मैं नहीं दे रहा हूं। मेरा शरीर को यूज करते हुए स्वयं आपका ब्रह्मा विद्या विष्णु जी का जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस, यूजिंग हीज वन ऑफ द पार्ट, उनका मतलब ये बोल सकते हैं मैं एक सिम हूं, और एक टावर है, टावर का नेटवर्क सिम से होके आपको सर्विस दे रहा है। तो मैं उस एयरटेल का एक सिम आप खरीद के आपके मोबाइल में डाले हो, तो मैं वो एयरटेल का नेटवर्क जो टावर में आ रहा है उसको थ्रू सिम आपको पहुंचा रहा हूं। तो मैं ये बोल सकते हो एक आत्मन हूं, मतलब ब्रह्मन का एक छोटा सा हिस्सा हूं जो खुद दे रहे हैं, सिर्फ आपको लग रहा है मैं कर रहा हूं बोल, आई एम नॉट टीचिंग इट, मैं ये नहीं कर रहा हूं, गॉड हैज सिलेक्टेड अस फॉर दिस। भगवान ने हमें इस कर्म के लिए चूज किया है। और आपको अगर मैं बोलूंगा और ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, अभी जो 1 घंटा आप बैठ रहे हो इस क्लास में, योग कर रहे हो, साधना कर रहे हो, उसी का जो संस्कार है वही आपका कर्माशय में चल के वो आपका मृत्यु के बाद आएगा। अगर आप इस क्लास में हो,
आपके साथ एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस, एक पावर इज वर्किंग। आयुर्वेदा में ये बोलूंगा तो बहुत कंट्रोवर्शियल लगेगा, बट दैट इज द ट्रूथ। एंड आपको अगर बोलूंगा आपको लगेगा कि सर सांख्य दर्शन में भगवान को नहीं मानते। सांख्य दर्शन में मोक्ष के बारे में, आत्मन ब्रह्मन का मर्जन और प्रकृति और दृष्टा के बारे में बताया गया, पुरुषा प्रकृति के बारे में। इवन इफ दे आर नॉट बिलीविंग दैट, लेकिन उसमें भी मोक्ष और कैवल्य का बात बोला गया है। अगर आप बोलेंगे पतंजलि योग सूत्र, महर्षि पतंजलि जी का अगर आप सर्च करेंगे मिलेगा, वो खुद भगवान के अवतार हैं। वो ना शेषनाग है, शेषनाग वही है लक्ष्मण का अवतार। तो भगवान खुद ना, पतंजलि योग सूत्र भी भगवान का रचना ही है। भागवत गीता कोई कुछ नहीं लिख दिया, गॉड्स नॉलेज उसको, वो डायलॉग को स्मृति के हिसाब से हमारे हम सबको कलयुग में फॉलो करने के लिए भगवान ने ही वो चीज दिया है। धर्मो रक्षितो रक्षितो हूँ। आप अगर धर्म का रक्षा करेंगे, सत्य के मार्ग में रहेंगे, तो आप आपका काम नहीं कर रहे हैं, आप भगवान का काम कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली यू आर डूइंग गॉड्स वर्क। अगर आप किसी को मदद कर रहे हैं, यू आर नॉट हेल्पिंग देम। अगर आप किसी को चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, आप उसको चीट नहीं कर रहे हैं। वो आत्मन के अंदर जो है, अभी मेरे अंदर जो आत्मन है वो भगवान का हिस्सा है। अगर आप मेरा हेल्प किए, भगवान का हेल्प किए। अगर मेरा सेवा किए, मेरा दुख को दूर किए, आप भगवान का दुख को दूर किए। अगर मुझे चीट किए, भगवान को चीट किए। अगर ऐसे अगर करोगे, तभी उसको बोलते हैं माधव, सॉरी, मानव सेवा ही माधव सेवा। और ये सब सोचने के लिए, ये नॉलेज के लिए यू नीड आयुर्वेदा। क्यों मालूम है? अगर आप कुछ अहिंसा चीज खाओगे, कुछ अगर पाप करोगे, अन्न जैसे खाओगे, आपका शरीर वैसा हो जाएगा, मन वैसा हो जाएगा। और एक कंट्रोवर्शियल चीज बोलूंगा, आयुर्वेदा में आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप जो खा रहे हो वही आपका डाइट नहीं है। whatever you are watching, whatever you are listening, whatever you are thinking, whatever you are tasting, whatever you are sensing, that all are your mind's diet। आपके बच्चे जो देख रहे हैं, आपके घर में आप टीवी में जो देख रहे हो, आप पास में जो सुन रहे हो, जो संग में रह रहे हो, दैट ऑल आर योर डाइट एंड योर माइंड विल बी दैट लाइक दैट। अगर आप राज योगा का क्लास अटेंड करेंगे, मैं सबका नहीं, मैं तो शिवानी सिस्टर का अटेंड किया हूँ, शिवानी दीदी का, ब्रह्मा कुमारी इसमें वो बोलते हैं, वो राज योगा के बारे में ज्यादा बोलते हैं। जैसा वर्ण वैसा मन को वो और चैलेंज करके क्या बोलते हैं, वो अर्न किस कमाई से आया है, इन विच वे यू अर्नड दैट। वो कमाई से जो अर्न आया है, उस अर्न का तरह आपका मन बनेगा। आप पूरा सात्विक, पूरा प्योर पूजा पाठ कर लीजिए, मंदिर कर लीजिए, दान दक्षिणा कीजिए, धोखा देके गलत वे में अगर वो अर्निंग आया है, उससे भी आपको शांति नहीं मिलेगा। तो शांति मिलने का एक ही वे है, यमा नियमा। यम नियम और उस पद्धति से जो करेंगे, उसी से आपको मोक्ष मिलेगा। और अगर हमारा शरीर का संरचना, कंपोजिशन, डिजाइन देखेंगे, आवर इंटेस्टाइन्स आर डिजाइंड टू डाइजेस्ट प्लांट बेस्ड फूड, एनिमल प्रोडक्ट्स, एनिमल का शरीर, वो सबसे हमें शांति नहीं मिलेगा। आपका मन विचलित होगा। सत्व गुण, और सत्व गुण का प्योरेस्ट फॉर्म एकाग्र और निरोधा, वो दोनों नहीं मिलेगा। सो आयुर्वेदा इज द बेसिक प्लेटफॉर्म। वात, पित्त, कफ, पंचभूत, अग्नि, जल, आकाश, वायु, पृथ्वी, उससे ही आपका बेस बनेगा। और उससे जैसा आप आयुर्वेदा का रूटीन कर रहे हो, दैट विल हेल्प यू टू कंटिन्यू द लाइन ऑफ योगा। और इस नॉलेज में जब रहोगे, 8 लिम्स, यमा, नियमा, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, बहिरंगा, फिर अंतरंग आएगा, धारणा, ध्यान, समाधि। और धारणा ध्यान समाधि मिलके हो जाता है संयमा। और संयमा के बाद कैवल्य, कैवल्य से आपका मोक्ष। और अगर उसमें भी आप बोलोगे सर योगा आयुर्वेदा क्यों चाहिए, तैत्तिरीय उपनिषद, अवर ह्यूमन बॉडी इज फॉर 5 कोशास, 5 सीट्स, 5 लेयर्स, स्थूल शरीरा, सूक्ष्म शरीरा, कारण शरीरा। ओके, स्थूल शरीरा, अन्नमय कोशा, जैसा वर्ण खाएंगे वैसा। अगर अन्नमय कोशा आयुर्वेदा का प्रिंसिपल वायलेट कर दे रहे हैं, अन्नमय कोश को वीक वीक कर दे रहे हैं, अब सूक्ष्म शरीर तक पहुंचेंगे नहीं। सूक्ष्म शरीर कौन कौन सा है? प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश बुद्धि और इंटेलेक्ट, उसके बारे में अभी भूल जाइए।
कुछ अगर आपको ध्यान देना है, अन्नमय कोश, प्राणायाम से प्राणमय कोश, और थोड़ा आगे मनोमय कोश, धारणा ध्यान समाधि। अगर इससे आपका सूक्ष्म शरीर अगर एनलाइन हुआ, विज्ञानमय कोश अगर क्रॉस कर रहे हैं, तभी आपका आनंदमय कोश, ब्लिस लेयर, कारण शरीरा तक पहुंचने के लिए आपको पहला चाहिए अन्नमय कोश। और अन्नमय कोश शुरू होगा आयुर्वेदा से, और आयुर्वेदा शुरू होगा वात पित्त कफ, अग्नि, जल, आकाश, वायु और पृथ्वी तत्व। अगर इन चीज को समझ में आया, तभी आप ना आनंदमय कोश के बारे में सोचेंगे। तो मैं बोलूंगा, अगर योग और आयुर्वेदा को मैं जोड़ दूंगा, तभी जाके मेरा अंजलि मुद्रा और नमस्कार होगा। ऐसे मेरा नमस्कार नहीं हो सकता, वैसे भी नहीं हो सकता। दोनों जुड़ेंगे तो ही मेरा नमस्कार होगा। अगर शिव पार्वती जुड़ेंगे, तभी जाके शक्ति मतलब मस्कुलर एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी जुड़ेंगे, तभी जगत का पॉसिबल है। जब आपका दोनों जुड़ेंगे, तभी जाके होगा आपका सृष्टि का संरचना। शिव पार्वती का मिलन वही सृष्टि है। तो आयुर्वेदा और इसमें वैसा जॉइंट है, और दोनों नहीं जोड़ के आपका अंजलि मुद्रा या नमस्कार नहीं हो सकता। मैं थोड़ा स्पिरिचुअल और थोड़ा जोड़ा, लेकिन अभी फिर से मैं पूछना चाहूंगा, डू यू हैव द रिलेशन बिटवीन योगा एंड आयुर्वेदा? है? है? यस सर। और एक वो बोलूंगा तो आप लोग बोलोगे सर बहुत फेक दे रहे हो। आयुर्वेदा का हमारा गुण का पूरा संबंध है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। अर्ण में, गुण में सत्व, रज एंड तमो। तो गुण के साथ और खान के साथ पूरा लिंक है। पत्या अपत्या दोनों का फिर लिंक है फूड के साथ, एंड उससे आपका शरीर बनता है, तो उसका भी लिंक है। और आप बोलोगे सर मैं तो अच्छा खाना खाया, आयुर्वेदा भी बोलता है, योगा भी बोलता है, जो खाना आप सात्विक खाना बनाए हो उसको 6 घंटे के बाद खाऊंगा, 3 घंटे के बाद खाऊंगा, सात्विक खत्म। तो वो भी बोलता है किस समय में खाते हो। अगर आपका, मैं स्टाटस में भी छोड़ा था, कल भी पीक डाला था, सुबह 6 से 10 कफ पीरियड, 10 से 2 पित्त पीरियड, और 2 से 6 कौन सा पीरियड? वाता पीरियड, और वो रिपीट होगा। तो उसी का पूरा लिंक है, दैट इज द लिंक। और आप बोलोगे सर ये दिन 24 आवर्स क्यों है, रात्रिचार्य, दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये वर्ष, ये आयन, ये पक्ष क्यों मुझे बता रहे हैं? सबका लिंक है, क्यों बताए? अगर पृथ्वी का एक राउंड अपने आप के तरफ होता है तो 24 आवर्स, सूर्य के सामने हम रहेंगे दिन, उल्टा हो जाएंगे तो अंधेरा और रात। इसलिए दिनचर्या ऋतुचर्या समझ में आ गया। आपका वर्ष पूरा घूमेगा सूर्य की तरफ, पृथ्वी एक राउंड 365 डेज 6 आवर्स उतना लगता है। उसीलिए आपका एक साल को 365 दिन। आप पूछ सकते हैं सर वो 6 घंटा कहाँ गया? वो 6 घंटे को 4 साल के बाद February 29 जुड़ जाता है, अधि वर्ष, लीप ईयर बोलते हैं। तो दैट इज लिंक्ड। आप बोलोगे सूर्य का मूवमेंट के हिसाब से, ओके, आयन में डिवाइड हुआ है, एक साल 2 आयन में डिवाइड हुआ है, 6 6 महीना, उत्तरायण दक्षिणायन। उससे आयुर्वेदा का बहुत ज्यादा लिंक है। तो उत्तरायण जो है Jan 15, मकर संक्रांति शुरू होकर 6 महीना, और उसके बाद दक्षिणायन Jan 15 तक रहेगा, जुलाई से। तो उसका भी अर्थ है। नेक्स्ट, अगर आप बोलोगे सर पक्ष का क्या लिंक है, पक्ष का भी बहुत लिंक है। आपका एक महीना, अभी तो जॉर्जियन कैलेंडर तो हम लोगों से कॉपी किए हैं, लेकिन हमारा पहले ज्ञान के हिसाब से, मुनि ऋषि और भगवान का ज्ञान हिसाब से, सूर्य जब फुल है पूर्णिमा, उस दिन से जैसे घटते जाता है, दैट इज कृष्ण पक्ष टिल अमावस्या। और अमावस्या से जैसे चंद्र का साइज बढ़ता जाता है, पूरा फुल मून होता है, उसको बोलते हैं कृष्ण, सॉरी, शुक्ल पक्ष। और उसका मीनिंग है एकादशी, महीने में 2 आएगा, उसका मीनिंग है हमारा भगवान का वीकेंड जो है ना, सैटरडे संडे नहीं है, एकादशी है। उसीलिए एकादशी में फास्टिंग कर रहे थे। और फास्टिंग का इंटरमीडिएट फास्टिंग मेडिकल टर्म नहीं है, दिस इज आवर ओल्ड कल्चर एज पर आवर आयुर्वेदा। ऑटोफेगी, 36 घंटा अगर आप खाली पेट रहते हो, देन ऑटोफेगी मतलब आपका शरीर का अंदर का एक्स्ट्रा फैट्स, डस्ट, जर्म्स को किल करके बॉडी खुद आपको नया सेल दे देगा। उसीलिए वो बोलते हैं कि अगर सोने भी जा रहे हो, अर्ली डिनर करो। क्यों? आपका जठर अग्नि उस टाइम में एक्टिव होता है। तो अगर 7 बजे तक, 7:30 तक भी खा ले रहे हो, जठर अग्नि का थोड़ा इंपेक्ट रहेगा। उसके बाद जो भी डाल रहे हो, आपका शरीर को बोलते हैं घटा। गैरडा संहिता में अगर पढ़ेंगे, हमारे बॉडी को घटा बोलते हैं। और घटी योगा क्या है? अपना शरीर को पहले प्यूरिफाई करेंगे,
तभी योगा, तभी अच्छे विचार, तभी अच्छा कर्म कर पाएंगे। आप मुझे कब मदद कर पाएंगे? जब आप खुद फिट हो। आप किसी और का सेवा कब करोगे? जब आप खुद पुष्ट हो। यथा भक्ति तथा शक्ति। ओके, अगर मेरे पास ना, सॉरी, यथा शक्ति तथा भक्ति। तो मेरे पास अगर कुछ नहीं है, मैं और किसको क्या दान दूंगा? अगर मेरे पास 100 रुपया नहीं है, मैं और किसी को 10 रुपया क्या दान दूंगा? अगर मैं खुद नॉलेजेबल नहीं हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, आपको क्या पढ़ाऊंगा? तो उसका मीनिंग है, अगर पहले आप खुद से पूरा तैयार हो, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर द पाथ ऑफ योगा एंड मेडिटेशंस, मोक्षा, राज योगा। सबके लिए कब रेडी हो गए? जब शरीर सुस्त है, शरीर बैलेंस है, मन पूरा स्थित प्रज्ञा, मतलब दुख में सुख में सब में बैलेंस रहने को स्थित प्रज्ञा बोला गया है। भगवत गीता का चैप्टर 2 में है, भगवान बताए। तो ए वाइज पर्सन विल बी बैलेंस्ड एंड काम इन गुड सिचुएशंस, बैड सिचुएशंस, उसको स्थित प्रज्ञा बोलता है। तो उस स्टेज में आप कब आओगे? जब आप ये सब फॉलो करोगे। तो अभी लेट मी कम टू योर कॉन्सेप्ट। उसका है, टॉपिक क्या है? द ऑफिशियल रिलेशनशिप। आप सोच सकते हो योगा और आयुर्वेदा में कुछ है क्या जो दोनों को जोड़ता है? आप बोलोगे सर ये आयुर्वेदा क्यों हमें पढ़ा रहे हो, क्यों चाहिए योगिक लाइन में? उसके बिना नहीं हो पाएगा, क्योंकि यू हैव टू कम टू द नेचुरल वे। प्रकृति के साथ जुड़ना ही हमारा पंचांग है। हमारा वर्ष कब शुरू होता है? मार्च अप्रैल में शुरू होता है, क्योंकि प्रकृति का परिवर्तन होता है, और मार्च अप्रैल में हमारा वर्ष खत्म होता है। ये जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से जैन टू दिसंबर हमारा ईयर नहीं है। और हमारा फिर ऋतुओं में डिवाइड है। ऋतु भी प्रकृति के साथ जुड़ा है। कोई बता सकता है कितना ऋतु है? मैं बताया था पहले क्लासेस में, 6 6 ऋतु, षड ऋतु। ओके, ग्रीव, सहे, शिव, ग्रीष्म, वर्षा, ओके, शरद, शरत, हेमंत, शिशिरा एंड वसंत। तो बसंत। वो भी हमारा ऋतुओं को डिवाइड किया गया है। और हर ऋतु में वात पित्त कफ का भी रिलेशन है। तो उसीलिए आयुर्वेदा का प्रकृति से, योगा का प्रकृति के, दोनों दैव उत्पत्ति है, और दोनों हिरण्य गर्भाय, सृष्टि का स्टार्टिंग से है। सो योगा एंड आयुर्वेदा आर टू एंशियंट साइंसेस दैट प्रमोट हेल्थ, harmony, disease prevention and spiritual growth. Okay, both are linked to Vedic knowledge. कहीं ना कहीं ऋग वेदा से ही बाकी 3 वेदा है। तो हमारे कितने वेद हैं? मेजर वेदस, चार। चार। सामवेद, ऋग अथर्ववेद। वेदा, फोर। यजुर्वेदा, साम वेदा, सामवेद, अथर्व वेदा। अथर्ववेद। ठीक? और आपका जो उपनिषद है, जो वेदांत है, उसी से निकले हैं। और स्मृति, श्रुति, आपका जितना पुराण, दर्शन, सब धीरे 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 हमें वही चीजों को और ज्यादा क्लैरिटी देते हैं। ओके, सो हेल्थ, हार्मोनी, हार्मोनी किसमें? बॉडी और माइंड में, सांसों में, उसमें एक हार्मोनी रहना है। डिसीज प्रिवेंशन, हमारा ये टेक्निक्स ना बीमारी आने के बाद नहीं, अभी से करेंगे, क्योंकि आगे बीमारी ना आए। तो ओके, क्यूर इज बेटर देन प्रिवेंशन। ओके, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। तो रिएक्ट करने से पहले, एक प्रॉब्लम आने से पहले, उसको हम एडवांस में ये चीजें अप्लाई कर दे रहे हैं, और ये आपको आध्यात्मिक सदगति देगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ। सो बोथ ओरिजिनेटेड फ्रॉम वैदिक ट्रेडिशन, फ्रॉम द हिरण्य गर्भाया, सृष्टि दैव उत्पत्ति के समय से है। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ योगा। यूज मीन्स यूनियन। यूज कहां से आया है? संस्कृत वर्ड। ओके, यूज का मतलब यूनियन ऑफ बॉडी एंड माइंड हो सकता है, बॉडी माइंड एक्शन ब्रेथ हो सकता है। ओके, आत्मन ब्रह्मन का मिलन हो सकता है। ओके, और उसी को यूज या यूनियन बोलते हैं। सो योगा एम एट यूनियन ऑफ बॉडी माइंड एंड कॉन्शियसनेस। योग है चित्त वृत्ति निरोधा, मेंटल कंट्रोल। चित्ता क्या है? मानसा बुद्धि अहंकारा। और वो माइंड फील्ड का वृत्ति है। वृत्ति मतलब थॉट वेव्स, मन जो भटकता इधर उधर। हमारे में पंचवृत्ति हैं, एकता जी बताएंगे, संगीता जी बताएंगे, वंदना जी बताएंगे। हमारा पंचवृत्ति कौन कौन सा है? वायु, अग्नि। ये भगवान, वृत्ति पूछ रहा हूँ, वृत्ति। सॉरी। पंचभूता नहीं पूछ रहा हूँ, पंचवृत्ति। वृत्ति मतलब आपको समझ में आया? वेव्स, थॉट वेव्स। प्रमाण, विपर्याया, विकल्पा, निद्रा और स्मृति। आप लोग पतंजलि योग सूत्र भूल गए पूरा है? कोर्स खत्म हो गया, वाइवी का खत्म हो गया। मेरे पास वाइवा आपका आएगा तो रोक दूंगा मैं। अगर ऐसे करेंगे, अगर आपका वाइवा मेरे पास आएगा, मैं बोलूंगा अटेंड द कोर्स अगेन।
अगर आप मैं पंचवृत्ति में अगर ना आप अग्नि जल वायु कर रहे हो, पंचभूता है, मैं पंचवृत्ति बोल रहा हूँ। प्रमाणा राइट नॉलेज फ्रॉम राइट सोर्स, विपर्याया रॉन्ग नॉलेज मिथ्या ज्ञानम। ओके नेक्स्ट, अब पतंजलि योग सूत्र जो सीट बोल रहा हूँ आज खोल के पढ़ना फिर से। ओके नेक्स्ट, कल का क्लास में फिर से पूछूंगा। ओके नेक्स्ट, सॉरी आई एम बिहेविंग स्ट्रेट, लेकिन वो चाहिए, वो नॉलेज नहीं हो के ना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। आप कैसे जाओगे L1 L2 में, कैसे जाओगे? ये सब नॉलेज पूरा चाहिए। अगर आप खुद क्लियर नहीं हो कैसे टीचर बनोगे, कैसे अप्लाई करोगे? ओके, प्रमाणा राइट नॉलेज, विपर्याया रॉन्ग नॉलेज मिथ्या ज्ञानम। तीसरा विकल्पा इमेजिनेशन, फॉलोइंग वर्ड्स विदाउट प्रेजेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट और पर्सन। और नेक्स्ट स्मृति, स्मृति इज चित्त में जो संस्कार स्टोर होते हैं, जो आप पास्ट में किए हो उन सब का एक्सपीरियंस को आप स्टोर कर रहे हो और आज रिटर्न कर रहे हो, दैट इज स्मृति। एंड नेक्स्ट है निद्रा। निद्रा क्या है? आप, वो भी एक वृत्ति है जिसमें आप पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो, तो ऑब्जेक्ट इज एब्सेंट एंड निद्रा। तो फिर से मैं बोल रहा हूं, याद रखिए, पतंजलि योग सूत्र 1.5 और 1.6 दोनों रखेंगे। पंचवृत्तयः क्लिष्टा अक्लिष्टा। 1.5, वृत्तियां कष्टदायक भी हो सकते हैं, बिना कष्टदायक भी होते हैं, क्लिष्टा अक्लिष्टा। पंच पतंजलि योग सूत्र 1.6, वो वृत्ति कौन सा है? प्रमाणा विपर्याय विकल्प निद्रा स्मृति। सो वो पांच वृत्तियां हैं। और अगर आगे के सूत्र पढ़ेंगे 1.12 तक, उनके बारे में बताया गया है। और 1.12 में फिर से बताया गया अभ्यास वैराग्यभ्यम। तो अभ्यास और वैराग्य है, तभी जाके आप परफेक्शन हो सकता है, आप आगे बढ़ सकते हो। ओके नेक्स्ट, तो मेंटल कंट्रोल एंड सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को पहचाना है, मैं आत्मन हूँ, ब्रह्मन का हिस्सा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस हूँ जो ब्रह्मन का हिस्सा हूँ। ये शरीर पंचभूत से बना है, विलीन हो जाएगा। तो यू हैव टू डू सेल्फ रियलाइजेशन। वो आपका प्रश्न उपनिषद में भी है, बाकी सब चीज बोलता है। योग इज सेल्फ रियलाइजेशन। इंटीग्रल योगा अरविंदो, दैट ऑल्सो सेज अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन। इंटीग्रल योगा भी बोल रहे हैं ओवरऑल वेलबींग, अपने आप को जान लो, एंड दैट इज एनफ। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू योगा सूत्र 1.2 इन पतंजलि, योगा इज योग सह योग चित्त वृत्ति निरोधा। जब आप मन के जो फ्लक्चुएशन है, जो वृत्तियां हैं, उनको जब दबा के प्रेजेंट मोमेंट में आके उसको कंट्रोल करके उसको सेसेस करके जब आते हो, एंड दैट इज नथिंग बट योगा। नेक्स्ट, controlling of your mental thought waves is yoga. Meaning of ayurveda, ayur life, span of life, लंबा लाइफ। ओके, उसको वेदा नॉलेज, जो आयुर सुस्त रह के लंबा समय जीने का नॉलेज और साइंस, एंड दैट इज नथिंग बट आयुर्वेदा। ओके, so Ayurveda is science of life, the way you live the life, dinacharya, rutucharya, okay, all the life. And it is about healthy living, डिसीज प्रिवेंशन। आपको बीमारी नहीं है, आज से अप्लाई कर दे रहे हैं, आगे नहीं आएगा। आज से आप मंडूक आसन कर रहे हैं, आगे आपको बीपी नहीं आएगा, पेनसेस एक्टिव रहेगा। आज से आप, हाँ, जानु शीर्षासन कर रहे हो, आज से पश्चिमोत्तान आसन कर रहे हो, आज ही आप वक्रासन कर रहे हो, आज ही आप अर्ध मत्स्येंद्र आसन कर रहे हो, तो आगे कहाँ से बीमारी आएगा? ये सब करेंगे तो आपका पैनक्रियास एक्टिव है तो ऑटोमेटिकली रहेगा। लेकिन खान पीन नहीं बिगाड़ के ये सब करेंगे, और उसका इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन रख के सही समय में करेंगे, खाली पेट करेंगे, पूरा बावेल एम्प्टी होगा, ब्राह्मी मुहूर्त में करेंगे, एटलीस्ट शाम को कर रहे हैं तो 4 घंटा पूरा खाना खाने के बाद बावेल और ब्लैडर एम्प्टी करके एक शुद्धता के रूप से करेंगे, एम्प्टी स्टोमक लाइट स्टोमक में करेंगे, तब उसका रिजल्ट मिलेगा। और उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन इंडिकेशंस है, उसको फॉलो करना। एंड प्रॉपर डाइट, मिताहारा युक्ताहारा, भागवत गीता में युक्ताहारा के बारे में बताया गया, हठ योगा में पत्य अपत्य के बारे में बताया गया, ऐसे गरुड़ संहिता में भी उसके बारे में बताया गया। आयुर्वेदा भी बोलता है सात्विक। तो प्रॉपर डाइट रहना है, प्लांट बेस्ड, फ्रेश फूड, वेल बैलेंस्ड, उसी को पत्याहार या प्रॉपर डाइट बोलते हैं। एंड भूल गए हैं तो मैं और एक बार वो भी आपको बोलता हूँ, पढ़ के आना है। बैलेंस, दोसा का बैलेंस, सीजन में वात पित्त कफ चेंज होता है, हमारे खुद के शरीर में एक या एक से ज्यादा प्रकृति है, तो वात बढ़ेगा तो हमें उसका ऑपोजिट खाना खाना है। जैसे मैं पित्त में हूँ, समर में पित्त बढ़ रहा है, अभी मैं क्या करूंगा, आप देखेंगे सुबह से मैं लगा हूं, मेरे घर से मुझे, मांडिया, मांडिया मतलब रागी जूस बन के रखा है, क्यों है पीऊंगा मैं?
समर का इम्पैक्ट घटाएगा पहले, और इस जूस से मेरा क्या होगा, शरीर को ठंड करेगा। तो ये चीजें हमें क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि दीज आर द नेचुरल आयुर्वेदिक प्रोसेस। जब आप लोग को याद दिला दिया हूं, मैं थोड़ा पी लेता हूँ, क्योंकि सुबह 4 4:30 से उठा हूं। नेक्स्ट, इट इज अबाउट बैलेंसिंग दोसास। ऋतु के हिसाब से, अपने हिसाब से चेंजेस करना है। ठीक, नेक्स्ट, कॉमन गोल। दोनों योगा और आयुर्वेद का दोनों का मूल लक्ष्य क्या है? मेंटल डिसिप्लिन योगा में, फिजिकल हेल्थ इन आयुर्वेदा, और दोनों का गहरा संबंध है। मेडिटेशन, और आप ध्यान करने के लिए आयुर्वेदा में बोल रहे हैं पहले डिसीज मुक्त हो गए, पहले फिट हो गए, तब जाकर ना मेडिटेशन करोगे। या आप मेंटल डिसिप्लिन कब होगा, जब फिजिकली यू आर गुड। स्पिरिचुअल ग्रोथ, अगर जिंदा रहोगे तभी ना स्पिरिचुअल में रहोगे। मैं अगर नहीं हूं तो मेरा स्पिरिचुअलिटी कहाँ होगा? तो अगर आप धर्म का काम करना चाहते हो, अगर क्या बोलते हैं उसको, ब्रह्मचार्य आश्रम, दाम्पत्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, जिंदा रहोगे तो ना संन्यास आश्रम में जाओगे। तो लॉन्गेटिविटी भी जरूरी है। नेक्स्ट, माइंड कंट्रोल, यहाँ दोषा बैलेंस। अगर दोषा में इम्बैलेंस है, माइंड कहाँ से कंट्रोल होगा? तो बोथ एम एट, वो दोनों का ध्येय है होलिस्टिक वेलनेस, होलिस्टिक रूटीन, एंड दोनों आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल वेलनेस के लिए, हार्मोनी के लिए, बॉडी माइंड ब्रेथ दोषा, नेचर अलाइंड, हायर कॉन्शियसनेस की तरफ लेके जाए। नेक्स्ट, आपको लग रहा है सिंपल सब्जेक्ट, ऐसे ऐसे प्रश्न आ जाएंगे ना, अगर इफ यू आर गोइंग फॉर आयुर्वेदा टीटीसी वगैरह में, तो ये सब क्वेश्चंस आएगा उसमें, बिकॉज दीज आर द, इसमें ही आपका आपका फाउंडेशन है। ओके, आयुर्वेदा मीन्स हेल्दी डाइजेशन। आपका बहुत सारे बीमारी गट से शुरू होता है। जठरा अग्नि अगर वीक हो गया, वो मंद अग्नि हो गया, खाना नहीं पचा, डायबिटिक स्टार्ट, खाना नहीं पचा, गैस स्टार्ट, खाना नहीं पचा, स्ट्रेस स्टार्ट, अच्छे से नहीं सोएंगे तो आप बीमार पड़ेंगे, जब बीमार पड़ेंगे खत्म। उसके लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर टाइम, मात्रा मिताहारा, हाफ सॉलिड फूड, हाफ 1/4 लिक्विड फूड, आधा खाली, और आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग, मतलब जल्दी खाना खाना है, और नेक्स्ट डे 9 9:30 के बाद ब्रेकफास्ट करना है। क्यों वो करना है? क्योंकि 2 2.5 घंटा सूर्य उदय के बाद अगर जाएंगे, कफ पीरियड खत्म होके पित्त पीरियड का एंट्री, वो टाइम अच्छा है। तो इन दैट वे यू हैव टू डू। और ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और 9 बजे तब खाएंगे तो ऐड करेगा। आप बोलोगे भूख लग रहा है, जूस पियो, उस टाइम में काढ़ा पियो, मिल्क चाय नहीं, काढ़ा पियो, पत्तों का जूस पियो, जो आपको सूट कर रहा है। अगर आप पित्त प्रकृति का हो, समर है, पेठे का जूस पियो, पेठा मीन्स एस गॉड। अगर नहीं, एस गॉड ज्यादा सूट नहीं कर रहा है, बहुत कूल कर दे रहा है, अगर अलग प्रकृति हो, लौकी का जूस पियो, बॉटल गॉड, उसका जूस पियो। और नहीं तो पत्तों का जूस, वेजी का जूस पियो। लेकिन डोंट कम टू मिल्क टी, जो चीनी, जो चाय के पत्ती, जो मिल्क पैकेट में उबालो दूध, वो सब आपको गैस्ट्रिक और समस्या देंगे। ओके, आपका मन को और आपका मेंटल कामनेस को, संस्कारों को हलचल करेंगे, इतर अतर हो जाएगा। तो अवॉइड दैट। अगर आप बोल रहे हो सर मैं टी पर्सन हूँ, अवॉइड नहीं कर सकता, नाश्ते के बाद पीजिए, तो थोड़ा हार्म कम करेगा। बट आई एम नॉट सजेस्टिंग टी। ओके, आप बोलोगे सर बोले थे नाश्ते के बाद पियो, आई एम नॉट डिंग, आई एम टेलिंग दैट खाली पेट से बेटर है। खाली पेट में सुबह जो चाय उठा दे रहे, उससे थोड़ा बेटर है। ये दोनों हार्म करेगा, लेकिन दिस विल हार्मलेस। और काढ़ा पी सकते हो, ग्रीन टी पी सकते हो, चीनी की जगह ऑर्गेनिक गुड़ डालो चलेगा, मिल्क के जगह प्लांट बेस्ड मिल्क डालो, नहीं तो पानी से बनाओ, तो दैट ऑल आर गुड। लेकिन ए वाला चाय ना, मैं नॉट, आई नॉट रिकमेंड, जो आज कप में मिला के दे दे रहे हैं, गर्म वाला दूध, उससे कैंसर हो रहा है। वो पेपर लीफ, जो लेमिनेटेड पेपर लीफ में खाना दे रहे गर्म, उससे कैंसर हो रहा है। बी केयरफुल विद दैट ऑल। स्टेज 4 कैंसर आने के बाद बचाना तो मुश्किल भी है, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स को खा जाएगा। डायबिटिक अगर बहुत ज्यादा हो रहा है, वो इंटरनल ऑर्गन्स, नजरे, सब कुछ खत्म कर देगा। तो वो सब प्रॉब्लम। तो अग्नि का बहुत ज्यादा लिंक है, जठरा अग्नि और धत्व अग्नि। धत्व अग्नि फिर सप्त धातु में एक एक अग्नि है, तो वो बाद में आएगा, पहले जठर अग्नि। अगर आपका मल का त्याग अच्छे से हुआ, अगर उससे रस निकल गया, वो एब्जर्व हो गया बॉडी में, तभी आप हेल्दी पर्सन बनोगे। सो दिस ऑल प्रिपेयर्स बॉडी फॉर योगा प्रैक्टिस। योगा प्यूरिफाइज माइंड एंड एनर्जी, definitely mental stability, emotional control, pranic balance, spiritual development. Complementary nature. Ayurveda helps yoga by improving health. Yoga helps Ayurveda by reducing stress. Ayurveda helps balancing dosas. Yoga helps in improving metabolism.
Okay, yoga Ayurveda helps yoga by strengthening immunity. Yoga helps Ayurveda by calming mind. Ayurveda helps yoga by providing proper diet. योगा हेल्प्स आयुर्वेदा बाय एनहेंसिंग सर्कुलेशन। तो ये सबका लिंक है। अगर ना हेल्थ इंप्रूव नहीं हुआ तो नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं घटा तो यू कैन नॉट डू। अगर डोसा बैलेंस नहीं हुआ और मेटाबॉलिज्म क्या करूंगा मैं? तो मेटाबॉलिज्म नहीं है तो डोसा बैलेंस हुआ तो खत्म। स्ट्रेंथिंग इम्यूनिटी, इम्यूनिटी नहीं है तो और काम माइंड क्या करेंगे? अगर मन शांत नहीं है इम्यूनिटी का क्या करूंगा? अगर प्रॉपर डाइट नहीं है तो उसका सर्कुलेशन क्या है? अगर अगर मैं अच्छा डाइट लूंगा और सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो उसी का भी कुछ फायदा नहीं। तो nervous system, in that again brain and spinal cord is central nervous system, and again that nervous system is divided into parasympathetic nervous system and sympathetic nervous system। जो आसना वगैरह कर रहे हैं वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फिजिकल एक्टिविटी, बट प्राणायाम ध्यान जो कर रहे हैं पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो खान पीन का भी डायरेक्ट इम्पैक्ट है नर्वस सिस्टम। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, both yoga and ayurveda strongly emphasize disciplined life, दिनचर्या ऋतुचर्या रेगुलर रूटीन। निद्रा 8 घंटा, 7 से 8 घंटे का नींद भी चाहिए। अगर वो स्लीप क्वालिटी अच्छा होना है तो आहार का पूरा लिंक है, रेस्ट का पूरा लिंक है। स्क्रीन टाइम अवॉइड करेंगे 8 के बाद, खाना 5:36 को खत्म करेंगे, और एटलीस्ट 9 बजे सोने जा रहे हैं तो रूम डार्क करके आप अनुलोम विलोम कीजिए, चंद्र प्राणायाम कीजिए, चंद्र भेदी कीजिए, योग निद्रा कीजिए। लेकिन लाइट ऑफ रहेगा, लाइट ऑफ रहेगा तो मेलाटोनिन जनरेट होगा, मेलाटोनिन जनरेट हुआ ब्रेन से ग्लैंड से, ओके, देन ओनली विल गेट ए क्वालिटी स्लीप। और प्राण शक्ति दो चीज करता है। अगर लेट खाओगे खाना पचाने में बिजी रह जाएगा और दिक्कत आएंगे। अगर जल्दी खा लोगे 3 से 4 घंटे में सात्विक अन्न सिंपल अन्न डाइजेस्ट हो जाएगा। तो प्राण शक्ति माइंड, ऑर्गन्स, हेल्थ, ब्रेन सबका क्लींसिंग करेगा। सो ऑटोमेटिकली विल बी हेल्दी पर्सन। हेल्दी हैबिट्स को ये प्रमोट करता है। नेक्स्ट दिनचर्या, आपको ऑलरेडी दिनचर्या का क्लास लिया हूँ। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, मेंटल फ्रेशनेस, ओरल हाइजीन बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज योगा डेफिनेटली चाहिए, मेडिटेशन कामनेस के लिए चाहिए, टाइमली मील्स, बेटर डाइजेशन, जठर अग्नि का कोऑर्डिनेशन, वात पित्त कफ का हिसाब से क्लॉक भी है। प्रॉपर स्लीप आपको रिकवरी करेगा, सेल का जनरेशन करेगा, बॉडी का क्लिनसिंग होगा। तो 10 से 3 उस टाइम में जो 4 घंटा आपको सोएंगे दैट इज गोल्डन आवर्स ऑफ स्लीप। तो क्वालिटी स्लीप चाहिए। मन शांत होना है, डाइजेशन एक्टिव नहीं होना है, पूरा शांत होना है, तब भी जाके आप रिकवर कर सकते हो और अच्छा लाइफ हो। ऋतुचार्या, डाइट, क्लॉथिंग, एक्टिविटीज सीजन के हिसाब से सब करेंगे। अगर अभी गर्म वेदर है और मैं अगर जैकेट कोट सूट पहनूंगा, डेफिनेटली ओ मैं नेचर का एग्नेस्ट जा रहा हूँ तो आराम नहीं लगेगा। तो अभी कॉटन वेयर, लूज वेयर, हल्का पहनूंगा, अच्छा लगेगा। So everything related to your season. Benefits: disease prevention, dosa balance, improves immunity. Diet and lifestyle. Sattvic diet, okay, definitely fresh, light, okay, nutritious, vegetarian food, plant-based food. It will give mental clarity, concentration, emotional balance. Mitahara, already मैं बता चुका हूँ। 1/5, 1/2 solid, 1/4 liquid, 1/4 रखना। और मिताहारा में आपका सात्विक प्लांट बेस्ड फूड, पत्य आहारा भी आता है, होलसम ग्रेन्स, होलसम फूड। तो डाइजेशन, एनर्जी बैलेंस एंड मेडिटेशन तीनों के लिए हेल्प करेगा। हठ योगा प्रदीपिका भी मिताहारा या पत्य आहार के बारे में बताएं। रोल्स ऑफ योगा इन लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, आपको फ्लेक्सिबिलिटी देगा आसन, सर्कुलेशन, पोस्चर इंप्रूवमेंट, स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी में इंप्रूवमेंट। प्राणायाम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मेंटल कामनेस, एनर्जी बैलेंस, आपका प्राणमय कोष उसमें हेल्प करेगा। सटल एनर्जी, चक्रों का एक्टिवेशन, चक्रों का फ्लो सब आपका प्राणमय कोष में। मेडिटेशन आपका मनोमय कोष, रिडक्शन स्ट्रेस करेगा, मन को क्लीन करेगा, शांत काम करेगा, इमोशनली स्टेबल बनाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। सो डेफिनेटली योर परफॉर्मेंस विल इंक्रीज। माइंड बॉडी बैलेंस, बोथ योगा आयुर्वेदा मन और शरीर का डीप इंटरकनेक्शन को माना है, मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का लिंक है। नेक्स्ट, फिजिकल इम्बैलेंस अफेक्ट्स माइंड एंड मेंटल स्ट्रेस विच अफेक्ट्स बॉडी। सो उसके लिए आपका फिजिकल इम्बैलेंस हुआ, खान पीन में गड़बड़ के, समय में गड़बड़ के, मन को आपको डिस्टर्ब करेगा, ऑटोमेटिकली मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा, इट विल अफेक्ट योर होल बॉडी, डिसीज बॉडी बना देगा। मेंटल हेल्थ इन आयुर्वेदा, सत्वा प्योर एंड कामनेस, रजस एक्टिविटी रेस्टलेस, तमस इनर्सिया डलनेस। सो आपको एकाग्र होने के लिए सत्वा क्वालिटी ज्यादा होना है और रजस कम होना है, तमस नील होना है। अगर रजस भी घट गया, ओनली सत्वा बढ़ता जा रहा है तो निरुद्धा स्टेट में चले जाएंगे। एंड दैट इज द बेस्ट थिंग इन चित्त भूमि। चित्त भूमि में मैं बताया था।
So increases sattva, reduces rajas and tamas. Yogic methods of mind, body and balance. Asana, physical stability. Pranayama, nervous system. उसमें से फिर बोला parasympathetic nervous system. Asana, sympathetic nervous system. Pranayama, parasympathetic nervous system. para ये है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, बट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज फाइट एंड फ्लाइट मोड. मेडिटेशंस, मेंटल पीस, रिलैक्सेशन, इमोशनली आपको कंट्रोल करेगा. स्ट्रेस मैनेजमेंट, योगा एंड आयुर्वेदा बोथ रिड्यूसेस एंजाइटी, इंसोमिनिया मतलब सोने का प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन ज्यादा एक्टिव वो सब अच्छा नहीं है, हाइपरटेंशन, गुस्सा, बीपी. इमोशनल इम्बैलेंस को घटाएगा. तो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस जो प्राणायाम हो, ध्यान हो. हर्बल सपोर्ट, डेफिनेटली आप जो खान पीन खा रहे हो, त्रिफला खा रहे हो, कुछ कुछ हर्ब्स खा रहे हो, उससे बहुत हेल्प मिलेगा. आंवला बहुत अच्छा है आपके लिए. ओके, नीम बहुत अच्छा है. ओके, नेक्स्ट गलोय, गलोय आपके लिए अच्छा है. दांतुन में नीम का दातुन कभी कवर करना अच्छा है. ओके, प्रॉपर रूटीन, दिनचर्या, मेडिटेशन डेफिनेटली हेल्प्स. वाता पित्त कफा ऑलरेडी यू नो. तो जेंटल कामिंग योगा, कूलिंग प्रैक्टिसेस एंड डायनामिक एनर्जीज विल कफा. तो कफ प्रकृति वालों को डायनामिक एक्सरसाइज एंड एक्टिव रहना, पित्त वालों को कूलिंग प्रैक्टिस करना चाहिए, और वाता वालों को जेंटल या मॉडरेट एक्सरसाइजेस योगा करना चाहिए. इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिवेंशन, आयुर्वेदा योगा बोथ प्रिवेंशन ऑफ इज बेटर देन क्योर. तो पहले मैं ऐसे चीजें डाल दे रहा हूँ कि बाद में बीमार ही नहीं पड़ूंगा, और बीमार पड़ने के बाद कुछ चाहिए तो एक्शन लूंगा, लेकिन बॉडी का इम्यूनिटी अच्छा है, बैलेंस है, तो ऑटोमेटिकली जल्दी रिकवर हो जाएंगे. हेल्दी लाइफस्टाइल प्रिवेंट्स डिसीज, स्ट्रेस एंड इम्बैलेंस. होलिस्टिक वेलनेस, फिजिकल वेलनेस, मेंटल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, सोशल हार्मोनी, स्पिरिचुअल ग्रोथ. मैं बहुत बताया था पहले, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है ए हेल्दी पर्सन इज फिजिकली वेलबींग, मेंटली वेलबींग, सोशली वेलबींग, और हमारा योग बोलता है स्पिरिचुअली वेलबींग. तो वो सब मिलके ही हम लोग एक परफेक्ट पैकेज, गुड पर्सन का, बैलेंस पर्सन का, और योगी बन सकते. योगा एंड आयुर्वेदा बोथ आर कंप्लीमेंट्री साइंसेस दैट प्रोमोट्स होलिस्टिक. तो कॉइन का दोनों तरफ है बैलेंस लिविंग के लिए. आयुर्वेदा बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन, डाइट, लाइफस्टाइल, ऋतुचार्य, दिनचर्या, वाता पित्त कफ और पंचभूतों का लिंक करके आपका मेंटल डिसिप्लिन, एनर्जी बैलेंस, स्पिरिचुअल अवेयरनेस का एक स्टेप. टुगेदर ये दोनों, आयुर्वेदा और योग दोनों मिल गया तो माइंड बॉडी सब हार्मोनी में हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा, एंड ओवरऑल यू विल बी वेल बीइंग. एनी डाउट? कोई डाउट अभी तक जितना हम लोग बात की? ओके, चलिए शांति पाठ करते हैं और क्लोज करते हैं. कोई डाउट है तो मुझे पिंग कीजिए, आई विल रिप्लाई एंड आई विल शेयर दिस डॉक्यूमेंट, यू कैन गो थ्रू वंस. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. माता पिता गुरु अतिथि सबका प्रणाम करेंगे. सब वेद वेदांत, जितना हमारे गुरु मुनि ऋषि लोग हैं, जो हमें धर्म के मार्ग में चलने के लिए जो नॉलेज, जो विस्डम दिए हैं, उसको प्रणाम करेंगे. मानव माधव का सेवा करते हुए हम लोग योग के मार्ग से, आयुर्वेदा का मार्ग से सुस्त रहते हुए, धर्म का सेवा करते हुए, योग का पद्धति अपनाते हुए मोक्ष का प्राप्ति करेंगे और जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाएंगे. जय गुरु. चलिए फिर मिलते हैं शाम को. बाय बाय.